हाय गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते आज का ब्लॉग। सो गाइस, सुबह जैसे बेटे का तो स्कूल था तो थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी काम निपटा लिया। फ़िलहाल अभी जो है ना, फ़िल्टर थोड़ा सा गंदा हुआ, उसमें ना पानी ही नहीं आ रहा है। तो उसमें जैसे पानी का इतना ज़्यादा आयरन होता है ना कि क्या बताऊँ। जैसे 2-4 दिन में ही ना ये पूरा ये वो हो जाता है। और इतना हमारे यहाँ पे पानी में बहुत ज़्यादा आयरन है। तो देखिए, और ये ना बहुत ही बड़ा है, जैसे 20 लीटर का फ़िल्टर है। इसको ना धोने में बहुत दिक्कत होता है गाइस। और यहाँ पे देखिए देखिए, हाथ जल गया उस दिन जो है ना, राज कचौरी बनाने में हाथ ही जल गया। तेल जो है ना हाथ पे लगा था तो थोड़ा सा हाथ जल गया। तो गाइस अब फिर इसको ना अच्छी तरीके से धो लेंगे। और जिसमें फ़िल्टर होता है ना पानी, वो ज़्यादा, उसमें ज़्यादा वो आयरन होता है। जैसे आयरन बोलते हैं तो उसमें मिट्टी ही मतलब दिखाई देता है, मिट्टी और कुछ नहीं। तो गाइस इसको अच्छी तरीके से धो लेंगे। और फिर आज खाने में बनेगा कच्चा टमाटर का सब्जी। और थोड़ा सा जो है ना कच्चू साग, उसको आप लोग शायद अरबी बोलते हैं, उसका जो डंठल होता है ना, वही अरबी। और फिर ना बनेगा बेटे के लिए थोड़ा सा, मैं चावल को उसको ना आलू और अंडे के साथ फ्राई कर दूंगी, तो वही बनेगा। और आज ना पूरा जैसे वेज, चिकन मटन कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे चिकन संडे को ख़रीदा था थोड़ा सा, तो उस दिन तो हो गया। लेकिन और फिर अब ज़्यादा होता है ना तो फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में कुछ नहीं है, ना मछली है ना चिकन है। तो वो चिकन भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो वेज ही खा लेते हैं। और जब जैसे मछली छोटा था, जिसके जिसके पास से हम लोग मछली लेते हैं ना, तो छोटा छोटा मछली ना, जैसे इसमें ज़्यादा कांटा होता है, पता है। वो निकाल निकाल के बेटे को खिलाने में बहुत दिक्कत होता है मुझे। तो इसीलिए ज़्यादा बड़ा वाला मछली में ना कांटा कम रहता है, तो वो खा खिलाने में अच्छा रहता है। तो गाइस इसको धो लेंगे। और फिर पता है आज क्या हुआ है, सुबह सुबह जब बेटा स्कूल जा रहा था ना, तो हमारे घर में जैसे नीचे तो किराएदार है, फिर अभी फ़िलहाल 2 रूम खाली है। तो और 2 रूम में किराया है। तो उसमें ही एक आंटी बोल रही थी, बातों बातों में मुझसे बोल रही थी कि पता है ये हुआ है। तो मैंने सुना तो मुझे बुरा भी लगा। और फिर देखिए ये कितना गंदा है, देखिए इसमें ही आयरन जमा होता है। तो गाइस बात ये है कि मेरे मेरे मोहल्ले में नहीं, मेरे मोहल्ले से थोड़ा सा बाहर रास्ते में रोड के ऊपर ना एक दुकान है। और वो दुकान के साथ ही उन लोगों का घर है, मतलब रोड के ऊपर ही उन लोगों का दुकान भी है, घर भी है। तो गाइस वो ना, मैं जब बहुत ही ज़्यादा छोटी थी ना, तो उस टाइम पे तो घर पे पानी, ऐसे जैसे इस टाइम पे घर पे पानी आ जाता है पीने का पानी, उस टाइम पे ना पानी वानी कुछ नहीं था घर पे। जैसे रोड पे एक नल बना रहता है, वहाँ पे जाओ बाल्टी से भर भर के लाओ। तो हम लोग जाते थे वहाँ पे, बाल्टी से भर भर के पानी, पीने का जो पानी है ना, वो लेके आते थे। तो तब मैं बहुत छोटी थी, तो वही बात है। और फिर ना उसके बाद मैंने देखा है, जिस बंदे के मैं बात, जो बंदा है ना उसका मैं बात कर रही हूँ, वो औरत। तो वो ना इंसान को इतना, मतलब वो करती थी कि घिन, जो कहते हैं ना घिन करती थी, कि घृणा करती थी। क्योंकि जैसे मुस्लिम औरतें लोगों को ना बहुत ज़्यादा घृणा करती थी, कि उन लोगों को देख के ना बहुत ही, जैसे वो लोग पानी ले रहे, पानी तो हर कोई लेगा ना, तो पानी जब ले रहे उन लोगों का पानी लेना हो गया ना, फिर उसके बाद ना नल को अच्छी तरीके से बाल्टी भर भर के नल को धोएगा, नल को नहलाएगा। जहाँ पे वो औरतें खड़े रह के पानी भरा है ना, वहाँ पे जगह को धोएगा, उसको धोएगा, सबको धो धो के फिर उसके बाद खुद का बाल्टी भरता है। तो यही करती थी। तो मैंने देखा कि बाप रे बाप, इंसान को इतना मतलब वो है कि इंसान, वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। हर इंसान से मतलब इंसान से क्या चिढ़ है, कि इतना क्या घिन है, कि इंसान को देख के आप इतना घिन करते हो। कि मैं तब छोटी थी, मुझे पता नहीं था, कि दिमाग में इतना भी वो नहीं था, बहुत छोटी थी। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं कच्चा टमाटर का सब्ज़ी बना रही हूँ, और उसमें थोड़ा सा मैं बड़ी है ना, इसको फ्राई करके ये डाल दूँगी। सो वही बात है। और फिलहाल ना वो बंदा सिर्फ मुस्लिम लोगों को नहीं, सिर्फ हिंदू लोगों से भी, मतलब हर किसी से गंदा
गंदी बदसलूकी करते थे। तो वो उसका जैसे उसका दुकान में अगर कुछ ख़रीदने के लिए जाओ ना, और यहाँ पे देखिए अनियन को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और उसमें आलू डाल दूँगी, थोड़ा सा हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर, फिर उसमें टमाटर डाल दूँगी। सो गाइस वही बात है, जैसे मेरी मम्मी भी उसकी दुकान से कुछ अगर सामान वगैरह लाने के लिए जाते तो वो सामान देखिए एक्सपायर वाला सामान दे दिया, तो जब घर पे लाते तो मैं बोलती हूँ ये तो एक्सपायर है, जाओ लौटा के आओ। तो मैं मम्मी को बोलती कि जाओ इसको लौटा के आओ, लाओ मुझे एकदम करंट वाला चाहिए। तो वो मम्मी जब गई, फिर मम्मी से भी मत बदसलूकी करते, हाँ एक्सपायर वाला चीज़ खा के कोई नहीं मरता, तो तुम मर जाओगे, ये वो। तो मेरी बात है, मैं तो पैसे दे के ख़रीद रही हूँ, मैं एक्सपायर वाला चीज़ क्यों लूँ। तो ये बंदा ना ऐसे करके बात करते थे, और ये हस्बैंड वाइफ दोनों ही दुकान में बैठते थे। तो उसकी वाइफ 10 गुना ज़्यादा थी, क्योंकि हस्बैंड तो मुंह से कड़वी बातें बोलती थी और वाइफ तो दिखा देती थी धो धो के इंसान को, गंदगी, इंसान गंदा है। तो गाइस इसमें थोड़ा सा हरा मिर्च डाल दिया, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, इसको अच्छी तरीके से भून के उसके बाद इसके ऊपर टमाटर डाल दिया। सो गाइस ऐसे ऐसे चलते थे, इन लोगों का ज़िंदगी अच्छी जा रही थी। तो बोलते ना ऊपर वाला का जब मार पड़ता है ना, तब इंसान बोलना नहीं चाहिए, बट इंसान जैसा कर्म करता है ना उसका फल ना, और जन्म वन्म कुछ नहीं होता गाइस, पता है। जैसे पिछले जन्म, अगला जन्म, कोई कोई बोलते पिछले जन्म का पाप होता है, नहीं गाइस ऐसी बात नहीं है। जिस जन्म में हम लोग कर रहे हैं ना कर्म, उसी जन्म का ही फल भोगने को मतलब रिटर्न आता है। जैसे मैं अपने बुजुर्ग होता है ना, उन लोगों के साथ जैसे बदसलूकी करूँ और या कुछ अच्छी सलूक करूँ, वो रिटर्न में मुझे आएगा, पता है। तो कोई भी इंसान से बदसलूकी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बड़ी है ना, इसको तोड़ तोड़ के ना, इसको फिर उसके बाद टमाटर की सब्ज़ी में मैं डालूँगी। सो गाइस यही बात है। और ये फ़िलहाल ये जो औरत है ना, इनका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, और इनको ऐसा बीमारी हुआ है ना कि इनके पास कोई आया बोलिए, कोई जैसे कोई काम करने वाला कोई उसको देखभाल करने के लिए नहीं है, क्योंकि उसका हस्बैंड भी उसके पास नहीं जाता। क्योंकि ये देखिए, इंसान को अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा घिन करते हैं ना, तो उन जैसे ऊपर वाले ने हर किसी इंसान को भेजा है, तो हमें एक इंसान हो कि दूसरे इंसान को ऐसे नीचा आंखों से क्यों देखूं, कि वो उसे गंदा क्यों सोचूं। वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। तो देखिए वो वाला सब्जी हो गया। यहाँ पे ये जो अरबी है ना, इसको बना रही हूँ, और नारियल नहीं है आज, ऐसे ही बना रही हूँ। थोड़ा सा बेटे का चावल फ्राई कर दूँगी। तो वही होता है ना, कर्म जो होता है, कर्म इस दुनिया में ही भोग करना पड़ता है। तो पिछले जन्म का क्या, जो इस दुनिया में पहले से करके रखे हैं, तो वही तो फिर अभी इतना फ़िलहाल क्या हुआ। तो वो आंटी बोल रही थी हमारे घर में नीचे जो किराए वाले हैं ना, तो वो बोल रही कि उसके पास ना फिर उसके हस्बैंड भी नहीं जाते, उसको इतना मतलब भयानक टाइप का बीमारी हुआ है, ये वो हॉस्पिटल भी उसको रिटर्न करवा कर दिया, क्योंकि वो नहीं जिएगा, ये वो। फ़िलहाल ये इसका हस्बैंड हर किसी को ज़्यादा पैसा देने वाला है कि उसकी वाइफ को देखभाल करे, लेकिन कोई बंदा उसके पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि बीमारी से हर किसी को डर लगता है। तो यही बात है कि जो इंसान दूसरे को देख के घिन करती थी ना, आज उसी को देखने वाला कोई बंदा नहीं है। तो इंसान को हर किसी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। कर्म का फल ना इस दुनिया में तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर उस दुनिया में भी मिलेगा। अल्लाह बोलिए, ईश्वर बोलिए, सब देख रहा है, पता है। तो कर्म का फल भोगना पड़ता है हर इंसान को गाइस। तो गाइस पता है, मेरे हस्बैंड मतलब जैसे मेरे हस्बैंड को तो ब्लड कैंसर हुआ था। जैसे अचानक से बुखार आया, जैसे थोड़ा बहुत पैरासीटामोल खाया था, कम नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद डॉक्टर दिखाया, फिर फटाक से डॉक्टर टेस्ट वगैरह करने लगे, और फिर उसको टेस्ट करके तुरंत पता चला ब्लड कैंसर है। तो तुरंत ही एडमिट किया हॉस्पिटल में, और फिर वहाँ पे डेथ हो गया। तो मतलब एक हफ्ता भी नहीं देख पाई। और उसने जैसे जीवन और मृत्यु जो होता है ना, वो ऊपर वाले के हाथ में तो ऑब्वियसली होता ही है, क्योंकि हम लोगों के तो कुछ करने का कुछ वो नहीं है कि क्या करूँ हम लोग। अगर जो फिक्स्ड करके आते हैं ना, जैसे जीवन इतना जिएंगे और मौत इस टाइम पे आएगा, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसे इंसान थे कि अगर कोई
इसके साथ जैसे कुछ उसका जो पैसा कोई लेके उसको नहीं रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ना बोलते हैं कि कोई भी इंसान हो अगर मेरा बुरा भी चाहता है ऊपर वाला उसका अच्छा करे। और फिर बस में जब चढ़ते हैं ना तो उसको जैसे ऐसे कोई नहीं देता तो कोई लोग बोलते हैं कि मैं ना पैसा घर में रख के आई हूँ, मेरा किराया थोड़ा सा दे दोगे, तो मेरा हस्बैंड ना दे देते थे। तो ऐसे मैं कभी कभी चिल्लाती थी, हाँ क्यों इसका करोगे, क्यों उसका करोगे, तो वो बोलते थे कि नहीं, ऊपर वाले को तो पता है, वो अगर झूठ मूठ भी नहीं लेना मुझसे कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर वाले को तो पता है, हाँ अगर शायद उसको परेशानी है तो ऐसे करके बोलते थे। तो बहुत सारे लोगों ने पैसा नहीं दिया, बहुत चीज़ों में उस मतलब मारा, ये किया वो किया, बहुत कुछ। तो कभी भी अपने मुंह से किसी के बारे में दो गंदी बातें नहीं कहते। हम लोग कर लेते, गुस्से में किसी को चिल्ला देते हैं, गाली भी मुंह से निकल जाती है क्या गाइस। लेकिन वो ऐसे इंसान थे कि जो उसका खराबी करे उसको भी वो दुआ देते थे, पता है गाइस। तो इंसान अगर ऐसे होते ना तो पता है एक हफ्ता भी उसको तकलीफ़ नहीं हुआ, उसका उस टाइम पे मृत्यु जो होता है ना, मौत थी, इसीलिए वो चला गया। लेकिन उसको उसको उसके लिए हज़ारों हज़ारों पैसा भी नहीं खर्चा हुआ और उसके लिए तकलीफ़ भी सहना नहीं हुआ। तो गाइस यही होता है, जो इंसान दूसरे से मोहब्बत करता है ना, तो दूसरे जो इंसान अल्लाह हो या ईश्वर हो, सबसे प्यारा चीज़ है इंसान। और इंसान हो कि इंसान को अगर बुरा भला कहेंगे ना कोई लोग या बुरा भला मतलब बदसलूकी करेंगे ना, तो अल्लाह बोलिए ईश्वर बोलिए उसे ही बुरा लगता है कि ये भी मेरा बंदा है, वो भी मेरा, ये भी मुझे पूछता है, वो भी मुझे पूछता है। तो इसको किसने हक दिया कि इस इंसान को बुरा गंदी नज़र से देखे, उसको गंदा कहे। तो यही बात है गाइस। तो हर इंसान के साथ अच्छी सलूक करना चाहिए, ये मैंने आज सीख भी लिया, देख भी लिया। और मैंने तो कभी ऐसा मतलब छोटी थी ना तब मैंने देखा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम लोग कभी कभी झगड़ा भी कर लेते हैं घर पे, लेकिन हम लोग किसी से ऐसी गंदी जैसे बदसलूकी देखिए या किसी को देखे घिन घिन जल लगना, ये सब नहीं करते। क्योंकि हम लोग सोचते कि ये भी इंसान है, वो भी इंसान है, ये भी हमारी तरह, इसका भी दो पैर है, दो हाथ है, इसके अंदर भी खून है, तो ये कहाँ से गंदा हुआ। हाँ कपड़े का थोड़ा बहुत वो होता है, लेकिन इंसान गंदा नहीं है। सो गाइस आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय गाइस।